प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे पहले ये बता चुका हूँ कि पाकिस्तान को आलमी धारे में लाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ कर सकती हैं या नहीं, और पाकिस्तान को आलमी धारे में ला सकती हैं या नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी ये वीडियोस देखी होंगी। कुछ दोस्तों ने जिन्होंने ये वीडियोस देखी हैं उन्होंने मुझसे ये सवाल किया है कि ढूडी साहब हमें थोड़ा सा इस बारे में भी ब्रीफ़ करें कि क्या मजहबी जमातें पाकिस्तान को आलमी धारे में ला सकती हैं। इन तीन पार्टियों के हवाले से तो आपने हमें ब्रीफ़ किया है, लेकिन क्या मजहबी जमातें पाकिस्तान को आलमी धारा में ला सकती हैं, इस पर हमें कुछ बताएं। सो दोस्तों, अर्ज़ ये है कि पाकिस्तान में जितनी भी मजहबी जमातें हैं तकरीबन सारी की सारी किसी न किसी फ़िरके की कूक से निकली हैं। हर जमात किसी फ़िरका की कूक से निकली है। मसलन उलमाए देवबंद जो है उनकी जमात है जमीयत उलमाए इस्लाम, और उलमाए बरेली यानी अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी हज़रात जो उनकी जमात है जमीयत उलमाए पाकिस्तान। इसी तरह इसी फ़िरका से तल्लक़ रखने वाली एक और जमात है तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह। इसी तरह अहल हदीसों की भी जमात है एक जमीयत अहल हदीस। यानी गोया कि हमारी जितनी भी मजहबी जमातें हैं ये किसी न किसी फ़िरका की कूक से निकली हैं। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि ये जमातें जो हैं मतलब जो एक दूसरे की टांग खींच रही हैं अपने अपने फ़िरका की कूक से निकली, ये कैसे कहा जा सकता है कि ये जमातें जो हैं ये किसी प्लेटफार्म पर मुत्तहिद होकर मज़हब इस्लाम को गालब करेंगी पाकिस्तान में, जब इनके फ़िरके अलग अलग हैं। एक पार्टी का मज़हब इस्लाम और है, दूसरी का मज़हब इस्लाम और है, यानी उनकी अपनी समझ बूझ के मुताबिक उनके अकायद उनसे नहीं मिलते। तो फिर ये कैसे मुत्तहद हो जाएंगे जब उनके बुनियादी तौर पर ये एक दूसरे की मुखालफ हैं, तो उनके अकायद एक दूसरे के साथ नहीं मिलते जुलते, तो ये इस्लाम को पाकिस्तान में गालब कैसे कर लेंगी। हकीकत तो ये थी कि ये जमातें जब पाकिस्तान बना था तो इनके तमाम उलमाए कराम, हर जमात के बड़े बड़े अकाबर उलमाए कराम एक जगह पर बैठ जाते और मुतफ़िका तौर पर एक इस्लामी निज़ाम वज़ा कर लेते और उसे पेश कर देते असम्बली में कि ये हमने निज़ाम वज़ा किया जी मुतफ़िका तौर पर, तो असम्बली उसे पास कर देती। लेकिन अफसोस है कि 70 साल बीत गए, 72-73 साल बीत गए, अभी तक उलमाए कराम एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद नहीं हो सके। तो जो उलमाए कराम एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद नहीं हो सके वो इस्लाम को कैसे गालब करेंगे पाकिस्तान में। यही वजह है कि अवाम इनको वोट नहीं देते। अगर फ़र्ज़ कर लें कि कोई जमात बरसरकदार आ ही जाती है, मज़हब इस्लाम को गालब करती है, तो वो मज़हब इस्लाम को गालब करेगी ना। बाकी मदद दुनिया में तो मज़हब इस्लाम नहीं है। मज़हब इस्लाम को तो वो सिर्फ पाकिस्तान में गालब करने की कोशिश करेगी, या ज़्यादा से ज़्यादा ये आप सोच लें कि उनकी हिमायत करेगी। बाकी मदा 57 ममालिक जो इस्लामी वो भी उनकी हिमायत करेंगे। यानी दुनिया में मुसलमानों की तादाद जो ममालिक हैं कुल मुसलमानों के वो 57 हैं। सारी दुनिया मुसलमानों की नहीं है। 200 से ज़ायद ममालिक मुसलमानों से हट कर हैं। उनमें ईसाइयों के मालिक भी हैं, हिंदुओं के मालिक भी हैं, लादीन लोग भी हैं, लादीन अकवाम भी हैं, दरी अकवाम हैं, सेकुलर अकवाम भी हैं। उनके 200 से ज़्यादा ममालिक हैं। तो वो कैसे हमारी थ्योरी को कैसे कबूल कर लेंगे। 200 से ज़्यादा ममालिक हमारे नज़रिया को कबूल नहीं करेंगे। प्यारे भाइयों, अगर हमने इस्लाम को गालब करना ही है, मज़हब इस्लाम के ज़रिए ही हमने बैनुल-अक़वामी धारे में आना है, तो मज़हब इस्लाम को इस अंदाज से पेश किया जाए कि बैनुल-अक़वामी दुनिया उसे कबूल कर ले। ये काम उलमाए कराम के करने का था जो उन्होंने नहीं किया। वो तो अलग अलग बटे हुए हैं फ़िरक़ों में। जमीयत उलमा इस्लाम जो कुछ करना चाहती वो जमीयत उलमा पाकिस्तान नहीं करना चाहती, और ये दोनों पार्टियां जो कुछ करना चाहती हैं वो जमात इस्लामी नहीं करना चाहती, और ये तीनों पार्टियां जो कुछ करना चाहती हैं वो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह नहीं करना चाहती। तो फिर ये कैसे पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम लाकर ये बैनुल-अक़वामी धारे में पाकिस्तान को ले आएंगी। किसी कीमत पर भी नहीं ला सकती, बल्कि ये बरसरकदार आएंगी नहीं मेरी समझ बूझ के मुताबिक। क्यों कि ये अवाम के दिल की बात नहीं करती। अवाम को ज़रूरत होती है अपने मसाइल की। अवाम को अपने मसाइल का हल चाहिए, और जमातें सिर्फ मज़हब को पेश करती हैं। अवाम के मसाइल की तरफ इनका इदराक ही नहीं, इनका ध्यान ही नहीं है। कभी किसी जमात के लोगों को हमने नहीं देखा कि किसी आदमी के मसले को हल करने के लिए उसके साथ जा रहा हो।
थाने में जा रहा हो, कचहरी में जा रहा हो, अदालत में जा रहा हो, उलमाए कराम तो ये काम ही नहीं करते। उनकी ज़िंदगियाँ तो मदारस तक या मस्जिद तक महदूद हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी से भी उलमाए कराम बहुत दूर हैं। हमारे यहाँ बड़ी कोशिश की गई है कि दीनी मदारस में जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के मज़ामीन को राइज किया जाए। अंग्रेज़ी को दफ़ा करें, अंग्रेज़ी को छोड़ें, नहीं करना तो ना करें, लेकिन कम अज़ कम रियाजी, माशरती उलूम, साइंस, ये 3 मज़ामीन ऐसे हैं जो दीनी मदारस के तलबा को पढ़ने चाहिए। हमारे यहाँ बड़ी कोशिश की गई है कि ये 3 मज़ामीन दीनी मदारस के तलबा में राइज किए जाएँ, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि ये उलमाए कराम आगे से आड़े आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हम मदारस में ये निज़ाम नाफिज़ नहीं होने देंगे, हमारे बच्चे जो साइंस और टेक्नोलॉजी के मज़ामीन नहीं पढ़ेंगे। तो जब तक हमारी कौम साइंस और टेक्नोलॉजी के मज़ामीन को नहीं पढ़ेगी तो हम कौम बैनुल-अक़वामी धारे में कैसे आ सकते हैं? ये तो सादा सी बात है। बैनुल-अक़वामी धारे में आने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, और दीनी मदारस के तलबा को चंद 100 नहीं है या चंद हज़ार नहीं है। प्यारे दोस्तों, ये लाखों की तादाद में हैं। अगर निसफ़ नहीं तो निसफ़ से कुछ कम 40% तलबा दीनी मदारस में पढ़ रहे हैं, और 60% तलबा हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं जो साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम हासिल कर रहे हैं सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट तालीमी इदारों में। और दीनी मदारस के 40% तलबा सिर्फ मज़हब को स्टडी कर रहे हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी को नहीं पढ़ रहे। जबकि जदीद ये दुनिया जो 21वीं सदी की दुनिया, ये साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया। तो अगर हमने इस्लाम को गालब करना है, इस्लाम के ज़रिए बैनुल-अक़वामी धारे में जाना है, आलमी धारे में जाना है, तो मज़हब इस्लाम को इस रंग से पेश किया जाए, इस अंदाज से पेश किया जाए कि बाकी मादा सारी दुनिया उसे कबूल करे। लेकिन अफसोस है कि अभी तक उलमाए कराम ने ये काम नहीं किया। 73 साल बीत गए, उलमाए कराम एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद ही नहीं हुए। हर फ़िरके के उलमा को चाहिए था कि चीदा उलमाए कराम एक जगह बैठ के इस्लामी निज़ाम का एक बना लेते, उसका एक जो था वो मतलब अपना प्रोग्राम तैयार कर लेते, एक निज़ाम वज़ा कर लेते, इस्लाम की जो थे वो मतलब जो अकायद के मुताबिक अपना उसको कवानीन बना लेते, कवानीन का एक ढांचा तैयार कर लेते और असम्बली वालों को देते। कौन सा मुसलमान MP या MNA ऐसा है जो उसे कबूल ना करे? सारे कबूल कर लेते, वो नाफिज हो जाता। लेकिन आज तक उलमाए कराम ने ये काम नहीं किया, एक प्लेटफार्म पर आए ही नहीं, मुत्तहिद ही नहीं हुए, इकट्ठे बैठे ही नहीं, ये बात ही नहीं की कि हम इस्लामी निज़ाम को नाफिज करने के लिए यार इसकी एक जो है वो तैयार करें, इस्लामी निज़ाम का एक जो है वो उसे वज़ा करें, तैयार करके उसका जो है ढांचा वो असम्बली को दें। लेकिन उलमाए कराम ने ये काम नहीं किया। तो फिर ये कैसे मजहबी जमातें पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम लाकर आलमी धारे में पाकिस्तान को ला सकती हैं? बैनुल-अक़वामी दुनिया के जो 200 से ज़ायद मुमालिक हैं तो वो तो इस बात को कबूल नहीं करेंगे। मैंने कोशिश की है एक, और मैंने मज़हब इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से खुदा पाक ने मुझे जो समझ बूझ अता की है उसके मुताबिक मैंने अपनी एक किताब लिखी है जदलियाती लिबरलिज़म, और उसमें मैंने ये बताया है कि मगरबी लिबरलिज़म क्या है और हकीकी लिबरलिज़म क्या है। जदलियाती लिबरलिज़म, उसका अगर आपने मुताला नहीं किया तो वो किताब आप पढ़ें। उसमें मैंने ये बात बताई है कि मज़हब इस्लाम को बाकी मदद दुनिया में गालब करने के लिए क्या तरीक़ेकार अख्तियार किया जाए, और आलमी धारे में पाकिस्तान को लाने के लिए क्या तरीक़ेकार अख्तियार किया जाए। हमें लिबरल बनना होगा, लेकिन हम मगरबी लिबरल नहीं हैं। मैं मादर पिदर आज़ाद पाकिस्तान नहीं चाहता, ना ही मेरी ये थ्योरी है। मेरी थ्योरी है जदलियाती लिबरलिज़म। आप मेरी बुक का मुताला करके देखें कि मैंने लिबरलिज़म अपना लिबरलिज़म दिया है, मैंने अपनी थ्योरी दी है, मैंने उसमें आज़ादी की अलग तारीफ़ की है। मगरबी तारीफ़ को मैं नहीं मानता, मेरी अपनी तारीफ़ है कि लिबर्टी क्या है, आज़ादी क्या है, इस्लाम इसकी तारीफ़ कैसे करता है। मैंने इस रंग में उसको पेश किया है। आप उस किताब का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के ज़रिए हम बैनुल-अक़वामी धारे में कैसे आ सकते हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, और ये मेरी अटल बात है कि पाकिस्तान की जितनी भी मजहबी जमातें हैं, मेरी समझ बूझ के मुताबिक ये पाकिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान को आलमी धारे नहीं ला सकती, इसलिए कि इनका प्रोग्राम आलमी नौइयत का नहीं है, आलमी दर्जे का नहीं है जिसे बैनुल-अक़वामी दुनिया कबूल करे। इनका प्रोग्राम महदूद हद तक है, पाकिस्तान की हद तक है। लेकिन पाकिस्तान में अगर हम
इन अकायद का नफाज करते हैं, इन चीज़ों का नफाज करते हैं जो उलमाए कराम हमारे बताते हैं, तो बैनुल-अक़वामी दुनिया से कबूल नहीं करेगी। बैनुल-अक़वामी दुनिया में जाने के लिए, बैनुल-अक़वामी धारे में जाने के लिए इसे ऐसे अंदाज से पेश किया जाए कि तमाम उलमाए कराम मुत्तहिद हों, एक प्लेटफार्म आकर बैठें और इस्लाम को हकीकी रंग में पेश करें जो उसकी हकीकत है। अपने अपने फ़िरके को पेश ना करें, अपने अपने फ़िरके की बात ना करें, मुत्तहिद होकर इसे पेश करें, तो फिर ये बात बन सकती है कि हम पाकिस्तान को आलमी धारे में लाने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन उस अंदाज से इस्लाम को मैंने पेश किया अपनी किताब जदलियाती लिबरलिज़म में। अगर आपने कोई और किताब ऐसी पढ़ी है तो मुझे बताएं, मैं भी इंशाअल्लाह उसका मुताला करूँगा। तो अल्लाह तबारक व तआला, मैं उलमाए कराम का कदरदान हूँ, उनके साथ मोहब्बत रखता हूँ, खुद आलिम दीन हूँ, उनके साथ मेरी मोहब्बत बहुत गहरी है। लेकिन मैंने ये देखा है कि अफसोस 73 साल बीत चुके, उलमाए कराम एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद होकर उन्होंने मज़हब को पेश नहीं किया। अगर ये पेश कर देते तो आज इस्लाम पूरी दुनिया में गालिब होता। मज़हब इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन को लेकर आए वो दुनिया का आला तरीन दीन है। इससे बड़ा कोई और दीन नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है, कोई और मज़हब नहीं है, कोई और तर्ज़ ज़िंदगी नहीं है। ये दुनिया में गालिब आ सकता था, लेकिन अफसोस है कि हमारे उलमाए कराम ने उस अंदाज़ को, उस तरीक़ेकार को अख्तियार किया ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि वो हमारे उलमा को तौफ़ीक बख्शे कि वो मुत्तहिद होकर एक प्लेटफार्म पर आएँ और इस्लामी निज़ाम का एक ढांचा तैयार करें और फिर उसके नफाज के लिए कोशिश करें। मैं उनके साथ हूँ, मेरी हमदर्दियाँ, मेरी मोहब्बत उलमाए कराम के साथ है, मैं उनका कदरदान हूँ। वस्सलाम।